जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम है वो 19 से 22 जुलाई तक हो चुका है। आज हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स भौतिक शास्त्र के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सिर्फ कट ऑफ ही नहीं, हम यह भी बताएंगे कि ये जो कट ऑफ निकाला है वो किन बातों को ध्यान में रख के कट ऑफ निकाला है। फाइनल कट ऑफ इतना ही रहेगा, जो भी है मार्क्स वो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आपको पिछला कट ऑफ भी दिखाएंगे। उसके बाद इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, यह सब इस वीडियो में बताएंगे। सभी कैटेगरी के लिए बताएंगे, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था वह भी बताएंगे। इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने यह कट ऑफ बनाया है यह भी मैं आपको इस वीडियो में पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपने जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर आपके सब्जेक्ट का किस लेवल का था, इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था। इन बातों को ध्यान में रखकर यह कट ऑफ बनाया गया है। दूसरा, हमने चेक किया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, कितने पोस्ट खाली थे। जो आपने इस बार एग्ज़ाम दिया है उसके लिए कितने पोस्ट खाली थे और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम में कितने जो कैंडिडेट थे उन्होंने भाग लिया है। चौथा जो हमने ध्यान में रखा वो लास्ट एग्ज़ाम कट ऑफ, पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें कट ऑफ कैसा रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप बार बार कहते हैं कि एग्ज़ाम तो हम बैठे थे, कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और आप कट ऑफ बताते हैं। इसीलिए फीडबैक फ्रॉम द कैंडिडेट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी कट ऑफ। सो इसलिए हमने फीडबैक को ध्यान में रखते हुए जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है उनसे बात किया। उसके बाद ये कट ऑफ हमने पोल भी करवाया था और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने यह कट ऑफ बनाया है। तो ये जो कट ऑफ है इसके अराउंड ही आपका जो है मार्क्स रहने वाला है, रिजल्ट रहने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स में कितनी वैकेंसी थी। तो देखिए, पिछली बार कितने लोग सेलेक्ट हुए थे, 2644। कितने लोग, 2644 लोगों को सेलेक्ट किया जाता। जो टीआरई 2 का एग्ज़ाम था उसमें कट ऑफ क्या गया था, अनरिजर्व जनरल मेल के लिए गया था 59 मार्क्स, जनरल फीमेल के लिए गया था 50 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए गया था मेल में 42 यानी कि लगभग जो क्वालिफाइंग नंबर है उसके आसपास ही है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग था। तो कट ऑफ जो था वो ज़्यादा हाई नहीं गया था। खासकर देखे जनरल के लिए सिर्फ 59 गया था, बाकी सबका देखे तो लगभग 50 और 40 के अराउंड ही रहा था पिछली बार जो कट ऑफ था। एससी के लिए भी आप देख सकते हैं 39 क्वालिफाइंग मार्क्स पे हो गया। एससी फीमेल के लिए 40 मार्क्स, एसटी के लिए मेल के लिए 42 और एसटी फीमेल में तो नॉट अवेलेबल। ईबीसी में 39 यानी क्वालिफाइंग, ईबीसी फीमेल 39, बीसी में 40 मार्क्स, बीसी फीमेल 39 मार्क्स और बाकी आप देख सकते हैं एनए। दूसरा एक चीज़ और बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या है 150 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, लेकिन 30 नंबर जो रहता है वो भाषा के लिए जो होता है वो जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बेस पे जो है आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। कट ऑफ डिसाइड होता है जो 120 नंबर का प्रश्न पत्र होता है उसके ऊपर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कट ऑफ होगा वो भाषा के नंबर 30 नंबर का जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, लेकिन जो 120 मार्क्स है इस पे आपका मेन कट ऑफ जो है वो डिसाइड होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप कट ऑफ या फिर अपने मार्क्स काउंट करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो कट ऑफ रह सकता है फिजिक्स के लिए वो कितना। तो देखिए, हमने जो कट ऑफ निकाला है पूरा एनालिसिस करने के बाद वो हमारी तरफ से यह है। सबसे पहले आपको इस बार बता दें कितने पोस्ट खाली हैं। तो 1747 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। अब बात करते हैं इसमें मेल के लिए कितनी वैकेंसी है और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है और उसके अनुसार उनका कट ऑफ क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल मेल।
तो जनरल मेल की जो है संभावना क्या है 60। अब देखिए पिछली बार कितना 2600 के आसपास था, इस बार 1700, तो कट ऑफ तो थोड़ा तो बढ़ेगा ही, लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं 70 के अब 75 के, भाई साहब इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, यही रहने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा टोटल वैकेंसी जो है और टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, लगभग एक सीट पर 2 से 3, 2.5 से 3 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, तो ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। जनरल के लिए 63 to 65, जनरल फीमेल के लिए 54 to 56, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में अगर मेल की बात करें 45 to 48, वहीं अगर फीमेल की बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 40 to 42 या मैक्सिमम कहें तो 45। फीमेल के लिए आपको पता होगा रिजर्व सीट रहता है, तो ऐसे में क्या संभावना होती है कि ज़्यादातर फीमेल का जो है वो कट ऑफ 40 to 45 के अराउंड ही रहता है, या बहुत बार तो यह भी देखा गया है कि उनका सिर्फ क्वालिफाइंग पे ही जो है वो सिलेक्शन हो जाता है, अगर वो क्वालिफाई, खासकर जो 11th और 12th के सब्जेक्ट होते हैं उसके, क्योंकि उसके लिए कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए ईबीसी की, तो ईबीसी में मेल के लिए 40 to 43 या मैक्सिमम कहूँ तो 45। वहीं इसमें भी फीमेल की बात करें, सिर्फ आपने क्वालिफाइंग नंबर 39 कर लिया तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, पहले भी बताया 45। बीसी मेल के लिए 45 to 47, एससी मेल के लिए 40 to 43, एसटी मेल के लिए 41 to 42 और पीएच में क्वालिफाइंग नंबर। कहने का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें मैक्सिमम संभावना यही होती है कि कट ऑफ जो है वो हाई नहीं जाता है। खासकर जो रिजर्व कैटेगरी है स्पेशली फॉर फीमेल के लिए, उनका जो है कट ऑफ जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर, अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं, जो न्यूनतम अर्हतांक है उसको पूरा कर जाते हैं, तब भी सिलेक्शन के चांस बनते हैं, स्पेशली 11th और 12th के सब्जेक्ट में। तो ये इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमने ये कट ऑफ बनाया है, और हमारे हिसाब से 1 से 2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए वो भी जनरल के लिए, बाकी जो है इनके लिए यही रहने वाला है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। हमने जो एक कट ऑफ बनाया है वो पीपीएससी टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम था उसको भी हमने देखा, उसका भी कट ऑफ देखा, और इस बार का कट ऑफ लगभग उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखा है। देखिए वैकेंसी भी हमने बताया, जो वैकेंसी था लास्ट टाइम और इस बार जो वैकेंसी है, तो हर चीज़ को लेकर बनाया है। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि कट ऑफ कैसे निकाल दिया, तो भाई देखिए कट ऑफ जो क्या होता है वो हमने बहुत सारे एग्ज़ाम को देखते हैं, लास्ट एग्ज़ाम, अभी का एग्ज़ाम, वैकेंसी, इन सभी चीज़ों को देखकर कट ऑफ बनाया गया, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया गया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब कमेंट में देंगे, या तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाएंगे उसमें उसका जवाब ज़रूर दे देंगे। जय हिंद।